हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज के छोटे से सेशन में मैं आप लोगों को समझाऊंगी आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन वो भी हम किस में निकालेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में, कि फिशर प्रोजेक्शन में किस तरीके से हम आर बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को या एस बता सकते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है कि फिशर प्रोजेक्शन होता कैसा है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन कैसा होगा। फिशर प्रोजेक्शन में हमें एक चीज याद रखनी है, एक तो होगी इसमें वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक है वर्टिकल लाइन और एक है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दो लाइनें कौन कौन सी, एक है वर्टिकल लाइन, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी वो क्या होती है, बिलो द प्लेन, कैसी, बिलो द प्लेन। और हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है अबव द प्लेन। कैसी दो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। और लाइन कैसी होंगी, एक अबव द प्लेन होगी, एक होगी बिलो द प्लेन। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे समझाती हूँ आप लोगों को। देखो ऐसे समझो, सबसे पहले इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखो एक हमारे पास क्या हो सकता है, इसकी सिर्फ हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। ये कार्बन है, या तो मैं फोर्थ प्रायोरिटी को क्या करूं, कहां रख दूं, कौन सी लाइन पर, वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, 4 3 1 2। ठीक है, यदि मेरी फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, वर्टिकल लाइन पे है, तो मेरा आंसर रहेगा सेम आंसर। ठीक है, यदि मैं क्या करूं, इस फोर्थ प्रायोरिटी को क्या करूं, कहां ले आऊं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्विच, यानी कि चेंज हो जाएगा। यानी कि मैं ये क्या करूं, मैंने क्या करा, जो फोर्थ प्रायोरिटी उसे कहां ले गई, इस बार यहां पर ले गई, 4 3 2 एंड 1। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि आर है तो आर ही रहेगा और एस है तो एस ही रहेगा। बट मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझाती हूँ आप लोगों को कैसे। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, OH H CS3 और Br। ठीक है, इसी का दूसरा वाला भी मैं अभी लिख लेती हूँ, दोनों को एक साथ समझाऊंगी। इसमें क्या है, C, मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले H को इस बार यहां पे पुट कर रही हूँ, बाकी मैं सब सेम रहने दे रही हूँ। H OH, यहाँ पे Br, और यहाँ पे क्या किया मैंने, CS3। ये क्या है, मेरे पास दो क्वेश्चन है, इसमें आर और एस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले वही हमारा का काम है, हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करनी है। सबसे पहले इसमें देखो कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, एटॉमिक नंबर Br का है, OH का है, H का है या CS का, किसका है, Br का। ठीक है, तो इसको हो गई 1 नंबर। देन किसका होगा, OH का। देन किसकी होगी, CS3 की। उसके बाद क्या होगी, फोर्थ होगी H की। सबकी प्रायोरिटी असाइन होगी। हमें रोटेट क्या करना है, 1 से जाना है 2, 1 से जाना है 2 पर वाया 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे जा रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। यानी कि हमारा की डायरेक्शन कैसी है, हमारी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, ये हो जाएगा R। ठीक है, बट क्या है, अब ये देखो जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहाँ है, फोर्थ प्रायोरिटी किस पे आ गई, हॉरिजॉन्टल पे, पर होनी किस चीज पे जी थी, वर्टिकल पे। यानी कि हमारा आंसर ये नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा S। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को बताती हूं मैं। देखो इसमें भी वही करना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी असाइन करनी है 1 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे CS3 को 3 और H को 4। सबसे पहले क्या करा हमने, प्रायोरिटी असाइन की। उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हमें जाना है 1 2 3 1 2 3। ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज।
अब एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, यानी कि उल्टा, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, एस। क्या चेक करना है हमें, जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल पे है। हमारा क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, वर्टिकल पे, यानी कि जो आंसर है वो सेम रहेगा, यानी कि चेंज नहीं करेंगे, यानी कि हमारा क्या आएगा, एस का एस ही रहेगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा एस। ठीक है, आई होप आपको इस पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।